हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीमीटर चलाना सीखेंगे। ये मल्टीटास्किंग मल्टीमीटर है। ये एडवांस वर्जन भी है क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारे फीचर्स ऐड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शंस हैं, ये हमारा एम्पियर दिया हुआ है। इसमें आप एक लकीर देख रहे होंगे डीसी करंट, और ये हमारा है एसी करंट, ये साइन वेव है। सेम कंडीशन यहाँ पे मिली एम्पियर में हमें इस रेंज पे टेस्ट करेंगे एसी और डीसी, और यहाँ पे मैक्रो में एसी और डीसी टेस्ट करेंगे। ये हमारा डिग्री सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट है। इसमें टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर का जो रेंज है ये 1000 वोल्ट तक मैक्सिमम कैपेसिटी है। और आप इसमें मिली एम्पियर अगर टेस्ट करना है तो ये वाली सेक्शंस दिया हुआ है, इसमें फ्यूज बेस्ड है। और इसमें देखिए एक सिंबल भी दिया हुआ है। सावधान का इंडिकेटर होता है इसलिए है क्योंकि अगर आपको 600 मिली एम्पियर से ऊपर जाना है तो आपको 20 एम्पियर पे लगाना पड़ेगा। उस रेंज का यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है। ये बटन है हमारा रेंज के लिए, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मल्टीमीटर को मैं ऑन कर लेता हूँ पहले किसी भी रेंज पे। अब इसमें रेंज करने के बाद ये रेंज क्या है? रेंज है बेसिकली ये डिजिट है ना। आप देख रहे होंगे कि ये डिजिट है। अब हम जैसे रेंज को जब अगर सेलेक्ट करेंगे तो रेंज जो आता है हमारा ये अभी 1 2 3 डिजिट का है। अगर मैं इसमें रेंज दूंगा, मैनुअली सेट करूँगा, देखिए 2 डिजिट में आ गया, 1 डिजिट में आ गया। मीन्स कि अगर हमें वोल्टेज जो है एसी या डीसी कोई भी वोल्टेज अगर हमें टेस्ट करना हो और हमारा रेंज जो है कि अगर 10 वोल्ट ही है तो हम बेसिकली हाई रेंज पे नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट को शिफ्ट करेंगे। अगर हमें सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन सभी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अब यहाँ देख रहे होंगे ये वोल्टेज है। अगर हमें कोई भी वोल्टेज टेस्ट करना हो तो यहाँ पे जाना है। अब वोल्टेज टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि प्रोब के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा रेड प्रोब है और ये हमारा रेड है और ये हमारा ब्लैक है, ठीक है। इस मल्टीमीटर में कोई भी फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए ब्लैक वाली के जो है कि ये कॉमन से ही हम हमेशा कनेक्ट करते हैं। कॉमन के अलावा कहीं नहीं करना। ब्लैक वाली को आप कॉमन पे लगा दो, बाकी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जो है कि हमें जो नीड है उसके हिसाब से करेंगे। अब जैसे हमने देखा कि हमें सिर्फ वोल्टेज टेस्ट करना है 1000 वोल्ट तक, डीसी हो या एसी। हम क्या करेंगे, रेड वाली को यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब जब हमने रेड वाली को इस सिंबल पे कनेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वोल्टेज दिया हुआ है, हर्ट्ज दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर का सिंबल है, ओम है और टेम्परेचर है। मीन्स कि ये पांचों फंक्शंस जो है कि यहीं से ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो ये मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे ऑफ है। अगर हमें एसी वोल्टेज को टेस्ट करना है, डीसी में अगर एसी को करना है तो पहले इसी सिंबल पर रखेंगे। यहाँ से एसी हो जाएगा, एसी वोल्टेज और करंट, और यहाँ से हमारा डीसी होता है, ठीक है। डीसी के लिए, डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ से करेंगे। रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें 10 वोल्टेज करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मिली वोल्ट करना है, जैसे कि कुछ चीज़ें मिली वोल्ट में होता है। जैसे एक ट्रांजिस्टर ले लोगे तो उसकी एक वैल्यू होती है मिली वोल्ट में कि कितना वैल्यू इसका जो पी एन जंक्शन का होता है। या किसी कोई बैटरी डेड है तो उसमें मिली वोल्ट आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले सिंबल पर रखेंगे मिली वोल्ट के लिए। अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है इस डिजिटल मल्टी एडवांस मल्टीमीटर में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओम का वैल्यू दिया हुआ है और ये डायोड का सिंबल है और ये बजर है। तो हम इस चीज़ पे यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और अगर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो हम यहाँ पे रेंज सिलेक्शन में जाएंगे। सिलेक्शन में दबाने के बाद यहाँ पे देखिए ये सिंबल आ चुका है स्पीकर का, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जब इस वैल्यू पे हम देखिए साउंड बीप का साउंड आ रहा है, मीन्स की कंटिन्यूटी टेस्ट हो रहा है। अब हमें किसी वायर की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया हो। ये एलईडी है, मान चलो ये एलईडी है, ये एलईडी शॉर्ट है या नहीं है। अगर ऐसे बजाय शॉर्ट नहीं है जिसका मतलब ये ठीक है। तो कभी कभार जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट शॉर्ट भी हो जाता है, तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट पे लाके करते हैं। सेम कंडीशन है अगर हमें ओम में रेजिस्टेंस टेस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए किलो ओम है, ये किलो ओम दिखा रहा है। सिर्फ ओम में करना है तो यहीं से जाएंगे, ये ओम दिख रहा होगा, सिंगल ओम है सिर्फ, ठीक है। एंड ये हमारा डायोड का सिंबल आ गया। अब डायोड जो होता है कि पॉइंट में होता है, जैसे इसका जो नी वोल्टेज बोलते हैं 0.3 सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वोल्टेज रेंज दिखाता है। जैसे जीना डायोड, अगर हम जनरल डायोड की बात करेंगे तो जनरल डायोड का अगर हम वोल्टेज रेंज हमें अगर पता करना है, दूर कर, ये देखिए हमारा डायोड है, मैं इसी पे रख देता हूँ। अब इसका जो डायोड का हम बेसिक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस तरफ पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है।
तो जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये कुछ वैल्यू शो करेगा। देखिए वैल्यू शो कर रहा है मल्टीमीटर के अंदर। तो बेसिकली ये जो वोल्टेज होता है ये नी वोल्टेज बोलते हैं कि ये कहाँ से डायोड हमारा ऑपरेट करेगा। जैसे 3.326 वोल्ट के ऊपर ही जो है कि डायोड वर्किंग करेगा, उसके नीचे नहीं करेगा। और इससे हमें ये मेजर भी हो जाता है कि डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। ये स्पेसिफिक जो रेंज है मतलब कि ये वर्किंग में है, ठीक है, ख़राब नहीं है। तो हमने देखा कि इस फंक्शन से 3 चीज़ों को टेस्ट कर लिए। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना है, बजट कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, डायोड को टेस्ट करना है, जीनर डायोड हो या M7 जनरल डायोड हो, कोई भी डायोड हो यहाँ से टेस्ट करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ से कैपेसिटर को अगर टेस्ट करना है तो यहाँ से देखिए नैनो फेराड दिखा रहा है, ये नैनो फेराड आ रहा है, नैनो फेराड में है ये। इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे, रेंज भी सेट कर सकते हैं। ये जैसे हमें अगर कैपेसिटर की वैल्यू जब चेक करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी ये नैनो में रहेगा तो नैनो में आएगा, माइक्रो में है तो माइक्रो फेराड में आएगा। जिस भी फॉर्म में अगर कैपेसिटर की जितनी वैल्यू होगी वो ऑलरेडी यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। रेंज बिल्कुल हम यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ है अगर हमें करंट टेस्ट करना हो, इसमें जो मेजर जो गलतियाँ होती हैं लोगों से, बेसिकली जो गलती लोग करते हैं क्या कि अगर हमें करंट टेस्ट करना हुआ, लेकिन वो क्या करते हैं प्रोब को चेंज नहीं करते हैं और करंट में लगा देते हैं सीरीज कनेक्शन में। उससे क्या होता है कि हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है कोई न कोई पार्ट, या इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो डैमेज हो जाता है। तो हमें ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। करंट जैसे ही हमने नाम सुना तो हमें सावधान हो जाना है कि इट मीन्स की चेंज द प्रोब, हमें प्रोब के टर्मिनल को चेंज करना है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम सिर्फ 6 मिली एम्पियर तक ही टेस्ट करेंगे, मतलब 1 एम्पियर भी नहीं जा रहे हैं, 600 मिली एम्पियर तक टेस्ट करना है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम इस वाले कनेक्शन पे लगाएंगे। और माइक्रो और मिली एम्पियर में ईजिली हम इस रेंज में आके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें उससे कैपेसिटी अगर करंट की ज़्यादा है, जैसे हमें 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक अगर टेस्ट करना है, एम्पियर की बात कर रहा हूँ, मिली एम्पियर नहीं, एम्पियर में अगर टेस्ट करना है तो आपको बिल्कुल सावधानी से रखना है कि कॉमन तो कॉमन पे लगाई हो और ये हमारा 20 एम्पियर तक ही हो। मतलब कि 600 मिली एम्पियर के बाद, 600 मिली एम्पियर के बाद आपको 20, अगर मोर देन 600 मिली एम्पियर है तो आपको यहाँ पे प्रोब कनेक्ट करना है 20 एम्पियर पे, ताकि आपका मल्टीमीटर बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करेगा इस चीज़ को। और हमारा जो ये सिंबल है इसको बिल्कुल एम्पियर पे लाएंगे। अगर हमें एम्पियर में रिक्वायरमेंट है तो एम्पियर पे रखेंगे, या डीसी हो या एसी करंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे रखिए। अगर हमें मिली एम्पियर में रिक्वायरमेंट है तो हम पहले अपने सिंबल को यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, और मिली एम्पियर पर रखेंगे। उसी तरह से मैक्रो पे अगर हमें सिर्फ टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको प्रोब को दोबारा इधर मूव करना है और टेम्परेचर पे लेके जाना है। देखिए अभी टेम्परेचर दिखाएगा सेल्सियस में, अभी हमारा जो एसी चल रहा है यहाँ पे, तो ये रूम टेम्परेचर आ रहा है, देखिए 25, बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब कि एसी का ये हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है, हमारा एसी ऑन। तो ये आ गया, ठीक है। अब फेरानाइट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे भी आ जाएगा डिजिट, ये 78 फेराइट दिखा रहा है। तो हमें जो है कि दोनों सिंबल हमने देख लिया कि अगर हमें इस मल्टीमीटर में जो है कि टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। सेम कंडीशन है कि आप कैपेसिटर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं और कॉइल का जो है कि जो ड्रम कॉइल होता है उसकी इंडक्टेंस भी नाप सकते हैं ये, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। ये मैक्सिमम मिनिमम का जो बटन देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम रेंज है कि हम कितना वोल्टेज नापना हो, तो आप बिल्कुल कुछ ना करें, ठीक है। हम यहाँ एसी वोल्टेज पे आ जाएंगे। एसी वोल्टेज पे आ जाएंगे। प्रोब को बिल्कुल वहीं रखना है, प्रोब को चेंज नहीं करना है। प्रोब को जो है कि वही कॉमन और इसी पे कनेक्ट होगा, बाकी करंट के लिए हमें इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अच्छे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।